महावीरों की भूमि झुंझुनू में इकट्ठे हुए हैं सैकड़ों और वेटरन्स। हम मांग करते हैं माननीय मोदी जी से कि जब 15,000 देश की सीमा रक्षाओं पे बीएसएफ, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवान, एसएसबी के जवान धधकते कश्मीर में रोज सीआरपीएफ के जवान और बीएसएफ बॉर्डर्स के जवानों के सिर काटे जा रहे हैं, तो सॉरी टू से कि दुख की बात आज तक हमें तो जो है ना ही पैरामिलिट्री सर्विस पे दी गई जिसका संसद में गवर्नमेंट जिक्र कर रही है। आप क्या जो है बैरिक्स में रहने वालों को आप पैरामिलिट्री सर्विस पे दे रहे हैं। दुख की बात है कि आजादी के बाद आज तक हमें शहीद का दर्जा नहीं मिला। सर, हमने इस देश की संसद को बचाया, सीआरपीएफ के बांकुरों ने ऐसी क्या भूल हो गई कि हमारे अर्धसैनिक बल के जवानों की पेंशन बंद कर दी गई। सो सर, आज हम कहाँ नहीं है, आरएफ, एनडीआरएफ, एसडीजी, पीडीजी, एसपीजी, कोबरा, ये सब हमारे अर्धसैनिक बलों के अंग हैं जिनके बल पे सरकार बड़े बड़े अभियानों का दावा भरती है। माननीय प्रधानमंत्री, सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी। हमने 15 मई को जो जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया था, जब हम पे बहुत बड़ा लाठीचार्ज किया गया था, और हमने वहीं पे डिक्लेयर किया था कि अगर सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी तो हम 9 अगस्त को राजघाट पर भूख हड़ताल करेंगे। देश के हजारों रिटायर्ड अर्धसैनिक परिवार, ये हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे। ये आवाज जन जन तक पहुंचे, ये हमारी नहीं, देश के जो 20 लाख अर्धसैनिक परिवार और जिनकी ज्यादा संख्या हमारे झुंझुनू में, सिक्कर में, चूरू में, अलवर में, आपके रिवाड़ी में, आपके महेंद्रगढ़ में, नारनौल में अब ये लड़ाई शुरू हो गई है कि सरकार सेना की ना बात करे। अब समय आ गया जब सरकार अर्धसेना के हकों की बात करे और हमको भी हमारी ड्यूटी को देखते हुए हमको भी वो सुविधाएं दी जाएं। ये हम आपसे विनती करते हैं। लेकिन दुख की बात है कि वहाँ सेना का जनरल वहाँ क्या कर रहा है, जबकि हमारा आईटीबीपी का अगर डीजी वहाँ होता तो वो जवानों की दुख तकलीफ के बारे में बताता। आपने जो है ना काबुल एम्बेसी को हमने आईटीबीपी के जवानों ने बचाया। आप जो है ना वहाँ पे गए और आपने एक प्रधानमंत्री जी बूस्टअप फार्मूला दिया कि अब समय आ गया मोरल बूस्टअप के लिए। आईटीबीपी के जवानों ने काबुल में कहा कि कीप इट अप। तो अब समय आ गया कि अर्धसैनिक बलों को आप अप कर सकते हैं। हमारे साथ डिस्पैरिटी अभी एक और बड़ी हो गई। सीपीसी कैंटीन हमारी, कल हमारे डीआईजी सीपीसी से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा रणबीर, सेना की जवान की जो सीएसडी कैंटीन है उसके ऊपर तो 50% छूट दे दी गई और जो हमारे केंद्रीय पुलिस अर्धसैनिक बलों की जो सीपीसी कैंटीन है उसके ऊपर कोई छूट नहीं देगी। तो आज तो हम रोड पे आ गए। माननीय, आप बताइएगा कि अभी रिसेंटली ऐसी क्या मजबूरी हो गई जेटली जी की, जिनके पास 2-2 चार्ज हैं, खासकर एक तो आपने रक्षा मंत्री का, दूसरा खजाना मंत्री का, एक जो सेना के जवान का जो मात्र 14,000 किलोमीटर पे बैठा हुआ है उसका जो भत्ता कर दिया 30 से 42,500 सियाचिन भत्ता। और जो टॉप रूफ ऑफ द वर्ल्ड जो आईटीबीपी के जवान जो 18,000 फीट पे बैठे हैं, क्या साहब उनको हक नहीं कि उनको हमारी तो 42,000 तनख्वाह भी नहीं है। बहुत बड़े दुख की बात है। अब समय आ गया जब हम 40 साल देश को देते हैं महत्वपूर्ण, तो जब सर्विस करके जाएंगे तो हमारी पेंशन ही, तो सर हम लोग कहाँ जाएंगे। तो ये हमारी पंचायत की, पैरामिलिट्री पंचायत की ये मांग है कि हमारे जवानों को पेंशन दी जाए, पैरामिलिट्री सर्विस पे दी जाए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक और चीज कहना चाहूंगा। 27 सितंबर 2016 को माननीय गृह मंत्री ने सरकारी बयान दिया कि अब केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को सेना की तर्ज पर वो सुविधाएं दी जाएंगी, पेंशन भत्ते बराबर किए जाएंगे। तो अगर इस प्रकार की झूठी बयानबाजी अगर सरकार संसद में करती है तो जो सरहद पे बैठा हुआ बीएसएफ का जवान धधकते कश्मीर में सीआरपीएफ के मरते